हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आरके हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज जो है कि किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आज जो है कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, आज जो है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, शेड्यूल पढ़ रहे थे। कौन सी बारे में? अनुसूचियाँ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अनुसूचियाँ को हम लोग कहाँ तक नस्ते नाबूद कर दिए हैं? कहाँ तक बताइए? अनुसूचियाँ को हम 7 अनुसूचियाँ हम लोग नस्ते नाबूद कर दिए हैं, वो भी 3 क्लास में। कितने? 3 क्लास में, वो भी बहुत ही डीपली में। बहुत ही एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो हमसे बोलिएगा, ठीक ना। जितना भी कराने टाइम लगेगा भैया जी, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है, ठीक ना। अब बहुत ही एकदम प्रॉपर वे में पढ़ाया जा रहा है, एकदम खोज के कि मतलब कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, और एकदम एनालिसिस करके, ठीक ना, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और जो है कि जब इससे बढ़िया मज़ा कब आएगा पता है? इससे बढ़िया मज़ा तब आएगा आप लोग को जब आप लोग क्या करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर का और उस तरह, ठीक ना। तो टाइम इन्वेस्ट किए बिना डायरेक्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? 8वीं अनुसूची के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? 8वीं अनुसूची के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। 8वीं अनुसूची के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। उससे पहले क्या हम लोग रिवीजन कर लें क्या? यदि आप लोग कहें तो रिवीजन कर दें एक बार, 8 अनुसूची तक बढ़िया से रिवीजन कर दें। देखिए पहली अनुसूची में क्या है बताइए? पहली अनुसूची में आपसे क्या कहा है? संघ तथा राज्य क्षेत्रों के नाम परिवर्तन, उसके बारे में बात किया गया है, कैसे कैसे नाम परिवर्तन होंगे उसके बारे में प्रावधान किया गया है। फिर उसके क्षेत्र के बारे में, उसके नाम के बारे में, राज्य तथा संघ क्षेत्र के नाम के, ठीक ना। और दूसरी अनुसूची में किसके बारे में बात किया गया है मेरे भैया? दूसरी अनुसूची में बात किया गया कि जो पदाधिकारी होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, उनके वेतन कितना कितना होंगे उसके बारे में किसने में बात किया है? दूसरी अनुसूची में बात किया है। और तीसरी अनुसूची में मेरे दोस्त, तीसरी अनुसूची में किसके बारे में बात किया है? तीसरी अनुसूची में आपसे बात किया है कि जो पदाधिकारी होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, उनके शपथ के बारे में, उनकी प्रतिज्ञा के बारे में तीसरी अनुसूची में बात की गई है। फिर उसके बाद चौथी अनुसूची के बारे में किसके बारे में बात किया गया है मेरे दोस्तों? चौथी अनुसूची के बारे में बात किया गया है कि जो संघ तथा राज्य क्षेत्र में जो राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बात किया गया है। और जो है कि 4 हो गया। 5वीं अनुसूची में क्या किसके बारे में बात किया गया है मेरे दोस्तों? 5वीं अनुसूची में बताएंगे कि भैया 5वीं अनुसूची में जो है कि जो क्या होते हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, उनके प्रावधान के बारे में बात किया गया है। उनके क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या दिए जाएंगे, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है। और जो है कि 6वीं अनुसूची में किसके बारे में बात किया है मेरे भैया? बताएंगे। आप लोग क्या बताएंगे कि 6वीं अनुसूची में जो है कि आप जो है कि AMMT मतलब कि A से असम, M से मेघालय, M से मिजोरम और T से त्रिपुरा, 4 राज्य के प्रावधानों के बारे में बात किया गया है 6वीं अनुसूची में। और बहुत ही यदि डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, और जो है कि 7वीं अनुसूची पहले बता दें। 7वीं अनुसूची में बात किया गया है मेरे भैया जी दोस्तों कि 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसके बारे में? शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है? वो किया गया है सूचियाँ देकर। क्या देकर? सूचियाँ देकर। 7वीं अनुसूची में जो है कि 3 सूचियाँ थी। कौन कौन सूचियाँ थी मेरे भैया? आप बताएंगे कि एक तो थी राज्य सूची, एक थी संघ सूची, और तीसरी क्या थी? समवर्ती सूची। या इसी के माध्यम से राज्य और केंद्र में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। आज जो है कि किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? आज जो है कि 8वीं अनुसूची के बात करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसको बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, और जो हम बोले 1 से लेकर 7 तक, यदि आप इससे बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, यदि आप इसको डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? पूरा 3 क्लास में 7 सिर्फ सूची जो कि कंप्लीट की गई है, अनुसूची कंप्लीट की गई है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक ना। आज जो है कि 8वीं अनुसूची के बारे में इसको नस्ते नाबूद करने जा रहे हैं। इसको क्या करेंगे? इसको पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे? इसको पोस्टमार्टम करेंगे। देखना 8वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं आप क्या सुने हैं? क्या आप भाषा के बारे में कभी सुने हैं? तो भैया कहेंगे भैया कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, क्या हम भाषा के बारे में नहीं सोचेंगे? देखिए भाषाएं जो कि
भाषाएं के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? 8वीं अनुसूची में भाषाएं के बारे में बात किया गया है। वो भी अब बोलेंगे कितनी भाषाएं? तो भैया जी जो मूल संविधान था हम लोग का, जो जब हमारा मूल संविधान 26 जनवरी सन 1950 को जब लागू हुआ था मूल संविधान, उसे ही कहते हैं। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन आपको उसी को मूल संविधान कहते हैं। और मूल संविधान में जो है कि हमारी भाषाएं कितना चर्चा किया गया था? 14 सिर्फ भाषाएं को जो कि संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसमें? 8वीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं को क्या किया गया था? उसमें दर्जा दिया गया था। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या इतनी बात से आप लोग सहमत हैं? 14 भाषाएं वो कौन कौन सी हैं वो पूछ लेता है। क्या करता है? वो पूछ लेता है। कैसे पूछता है कि बताइए इसमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में थी, कौन सी नहीं थी। ऑप्शन देकर इसमें से 3 ठो ऑप्शन दे देगा, 1 ठो दूसरी भाषा दे देगा। इसी तरह 3 ठो ऑप्शन देगा, दूसरी भाषा दे देगा। इसी तरह पूछ देगा इसमें से कौन सी नहीं है, 3 ठो दे देगा दूसरी भाषा और 1 ठो दे देगा इसी में से कोई एक, और उसमें छांटना होगा। यदि आप इसको बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूट जाएगा तब हमसे बोलिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखना 14 भाषाएं यहाँ पे देखना, 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं। एक तो थी बंगाली। क्या थी? बंगाली भाषा थी। पहली भाषा, उसमें 14 भाषाएं कौन कौन सी थी उसको समझना। पहली भाषा क्या थी? बंगाली। दूसरी भाषा क्या थी? मलयालम। क्या थी? दूसरी भाषा मलयालम थी। ठीक ना, दूसरी भाषा क्या थी? मलयालम। याद रखना, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया गया है। जब भैया जी प्रीवियस ईयर कराएंगे तो बताएंगे कौन कौन से PCS लेवल में, कौन IAS में पूछा गया था। IAS में तो नहीं, हाँ जो CSET होता है। फिर उसके बाद जो मराठी में, मराठी क्या बात कर दी हम लोग। क्या देखिए, पहली भाषा बंगाली थी, दूसरी क्या थी? मलयालम थी, तीसरी थी मराठी, और चौथी क्या थी? कन्नड़। चौथी क्या थी? कन्नड़। और 5वीं क्या थी? कश्मीरी। 5वीं क्या थी? कश्मीरी। 6वीं क्या थी? संस्कृत को भी दर्जा दे दिया गया था मूल संविधान में। फिर उसके बाद उर्दू को भी दर्जा दिया गया था। 7वां। 8वां क्या थी मेरे भैया? 8वां थी गुजरात। 9वां क्या थी? पंजाबी। 9वां क्या थी? पंजाबी। और 7वां क्या थी? 10वां क्या थी? तमिल। और 11वां क्या थी? असमिया। असमिया। और 12वां क्या थी? उड़िया। ओड़िया। क्या? ओड़िया। और 13वां क्या थी? तेलुगु। क्या थी? तेलुगु। और 14वां क्या थी? अपनी हिंदी। क्या? अपनी हिंदी। मूल भाषा में ना आपको इसी में कैसे दे देगा? इसी में इंग्लिश दे देगा। 3 ठो ये भाषा दे देगा और 1 ठो इंग्लिश दे देगा। इसमें बताइए कौन सी भाषा नहीं है। तो इंग्लिश अब इसमें कहीं देख रहे हैं, कहीं पर भी उसकी बात नहीं किया गया है। मूल संविधान में सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं की बात किया गया है। क्या इस बात से सहमत है मेरे भैया जी? देख लीजिएगा, बंगाली, मलयालम, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, तमिल, असमिया, उड़िया और तेलुगु और हिंदी। इन 14 भाषाएं को जो है कि 8वीं अनुसूची मूल संविधान में इसका दर्जा दिया गया था। और जो है कि इस समय वर्तमान में कितनी है? इस समय वर्तमान में जो है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं की बात की गई है? तो आप बताएंगे कि भैया जो है कि कितनी बारे में बात की गई है कि कितने? 22 भाषाएं। किसके बारे में? 22 भाषा के बारे में। 22 भाषा के बारे में। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर समझना आखिर उसकी भावनाएं क्या है। अब देखिए 14 भैया ये बता दिए, अब 22 क्यों बता रहे हैं? तो हम कह रहे हैं कि 14 मूल संविधान में थी। क्या थी? 14 मूल संविधान में थी। ठीक ना। और जो है कि फिर उसके बाद संविधान संशोधन के बारे में 22 जोड़ा गया। कैसे कैसे जोड़ा गया उसको समझते हैं। क्या करते हैं? क्या आप लोग को समझ में नहीं आया? जो कॉपी थी ना संविधान की, देखना यहाँ पे जो कॉपी थी, यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा होगा। जो संविधान की कॉपी थी, जो एकदम मूल थी, जिसमें लिखा गया था, कब लिखा गया था? 26 जनवरी 1950 को जब लिखा गया था अपना संविधान, तो उसमें जो है कि 14 भाषाएं की बात की गई थी। सिर्फ कितनी भाषाएं बात की गई थी? 14 भाषाएं की। इसमें वर्तमान में पूछेगा कितनी भाषाएं हैं, तो आप बताएंगे 22। कितना बताएंगे? 22। तो भैया कहेंगे 22 से 14 से 22 कैसे हुआ? तो एक कॉपी में ना संशोधन किए गए। क्या किए गए? संशोधन। इस लाइन को मिटाकर कि इसको, इसके बारे में जैसे 14 भाषाएं थी, इस 14 को मिटाकर इसमें संशोधन इस कॉपी में किए गए।
तब जाके 22 भाषाएं कैसे कैसे हुए, कब कब किए गए, वही आप लोग से बेस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि कब कब वो संशोधन किया गया और किस माध्यम से कौन कौन सी भाषा जुड़ी है। क्या आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, ठीक ना, अब समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अब 22 भाषाएं कैसे बनी। मूल संविधान में 22, मूल संविधान में 14 और इस वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 बताएंगे, ठीक ना। चलो यहाँ समझना, 21वां संविधान, जब 21वां बार कॉपी को खोला गया उसमें संविधान में संशोधन किया गया, कितने बार में, 21वां बार में, तो क्या हुआ, उसमें एक भाषाएं सिर्फ जोड़ दी गई, 14 से क्या हो गई 15। कौन सी भाषा जोड़ी गई, उसका नाम था सिंधी, उसका नाम क्या था, सिंधी भाषाओं को जोड़ दिया गया, ठीक ना, सिंधी भाषाओं क्या किया गया, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, अब पूछेगा कि 21वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो आप बताएंगे कि सिंधी। कब जोड़ी गई, 1967 ईस्वी में। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हमेशा पूछता रहता है। क्या पूछता है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, उसके माध्यम से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो सिंधी जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 1967 ईस्वी में जोड़ी गई थी। बहुत ही गर्मी बहुत ही लाजवाब है, गर्मी क्या है, बहुत ही लाजवाब तरीके से है। देखिए यहाँ पर देखना, फिर उसके बाद जो है कि 71वां बार खोला गया, उस कॉपी को, इस कॉपी को 71वां बार, 21वां के बाद 71वां बार खोला गया और इसमें डाला गया 3 भाषा और डाला गया। कितनी भाषाएं, 3 भाषाएं और डाला गया। कब डाला गया, 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992, 71वां संविधान कब हुआ था, 1992 ईस्वी में, ठीक ना, 1992 में किया गया था। तो उस माध्यम से कितनी हो गई थी बताओ, 14 तो थी पहले, एक सिंधी जोड़ के कितनी हो गई 15, कितनी हो गई 15। ध्यान देना, यहाँ पे इसको मिटा देना भैया जी, देखना यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, इसको समझना, मिट भी नहीं रहा है, देखना यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, कि आखिर इसकी भावनाएं क्या है। देखना मेरे दोस्तों, भैया जी थोड़ा सा है, तो यहाँ देखना, पहली क्या थी, पहले भैया जी जो एक कॉपी थी, जो ये संविधान की कॉपी थी, उसमें 14 भाषाएं थी। सहमत हैं। जब 1967 21वां संविधान संशोधन हुआ, वो कब, 1967 में, तो एक भाषा जोड़ दी गई। कितनी भाषा, एक भाषा जोड़ दी गई। वो भाषा कौन थी, सिंधी थी, सिंधी भाषा थी। और सिंधी भाषा की तो अभी कितनी भाषा हो गई 15। अब इतना बात से सहमत हैं। फिर 71वां बार जो कि संविधान संशोधन किया गया, क्या 1992 ईस्वी में, तो उसमें 3 भाषाएं और जोड़ दी गई। उस 3 भाषा का क्या नाम था, उस भाषा का नेपाली। क्या, इसका ट्रिक क्या है, नमक, इसका ट्रिक क्या है, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ठीक ना। और जो नेपाली भाषा थी वो नेपाल की थी, मणिपुर की थी, और कोंकणी क्या थी, गोवा की थी, ठीक ना। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसका ट्रिक क्या है, नमक, यन से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 1992 ईस्वी में। 71वां संविधान संशोधन, 3 भाषाएं, ठीक ना। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ। कब, कितना हुआ मेरे दोस्त, उतना 92वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक ना। 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से जब 92वां बार जो है कि संविधान की कॉपी को खोला गया, इस कॉपी को, तो उसमें 4 भाषाएं और डाल दी गई। कितनी भाषाएं, 4 भाषाएं और डाल दी गई। तो कितनी हो गई, 15 3 18 तो पहली थी और 4 और डाल दी गई, कितना हो गई 22 भाषाएं इसमें वर्तमान में है। और 4 भाषाएं कौन थी, तो बोमैडो। क्या, इसका ट्रिक हम क्या बनाए हैं, बोमैडो के माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ दी गई, 2 3 और 4 भाषाएं जोड़ दी गई। बो से क्या है, बोड़ी, बो से क्या है, बोड़ी। मैं से क्या है, मैथिली, मैं से क्या है, मैथिली। डो से क्या है, डो से क्या है मेरे दोस्तों, डोंगरी। और स से क्या है, सपाली, ठीक ना, सपाली। संथाली है मेरे दोस्त, सपाली नहीं है, ये संथाली है, संथाली, ठीक ना। क्या है, बो से क्या है, बोड़ी,
मैं से क्या है मैथिली, डो से क्या है डोंगरी, और स से क्या है संथाली। ठीक ना, ये बोमाइडो के माध्यम से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप बोलेंगे 2004 में ईस्वी में हुआ था, 2004 में इसमें हुआ था, और उसके माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब पूछेगा कि बोडी किस देश की, मतलब किस राज्य की भाषा है? तो असम की बताएंगे। मैथिली कहाँ की है? तो बिहार की बताएंगे। डोंगरी कहाँ की है? तो उत्तराखंड की बताएंगे। और संथाली कहाँ की है? तो झारखंड की बताएंगे। इससे बहुत सारे सैकड़ों क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक ना, इसकी 8वीं अनुसूची से सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं ये। और जो है कि जब बनेंगे, जब आप प्रैक्टिस करवाएंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, तो अब जो है कि यहीं पे क्लास ख़त्म करेंगे। और बहुत ही तरीके से जो है कि अब जो है कि क्या किया जाएगा, 8वीं अनुसूची को आप जो है कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। और जो है कि कोई है भी नहीं बंद करने के लिए, हमको भी जाना पड़ेगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों एक बात और आज जो है कि क्या है, वो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। यदि आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। ठीक ना, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और बताइए कि कैसे कैसे यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक ना, तो इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।